अस्थमा के मरीजों में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि कौन कौन सी चीज़ें या स्थितियां हैं जिनसे हम बचें तो हमारा अस्थमा कंट्रोल में रह सकता है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ट्रिगर हैं जो अस्थमा के मरीजों में दिक्कत का कारण बनते हैं और उनसे किस तरह से बचें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश गुप्ता, सीनियर एलर्जी स्पेशलिस्ट एवं डायरेक्टर, जयपुर एलर्जी एवं अस्थमा सॉल्यूशन। अस्थमा ट्रिगर्स क्या है और एलर्जेंस क्या है। ट्रिगर वो चीज़ें या वो स्थितियां हैं जिनके कारण अस्थमा के मरीजों में लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे कि तापमान का अचानक से परिवर्तन, डस्ट या पोल्यूशन का एक्सपोजर, परागकण का एक्सपोजर, वायरल इन्फेक्शन, स्मोकिंग, तेज खुशबू या बदबू, ये सभी अस्थमा के ट्रिगर्स है। इसी के साथ साथ इमोशनल अप एंड डाउन्स, ये भी एक अस्थमा के अटैक का या ट्रिगर का कारण बनते हैं। लेकिन एलर्जन वो चीज़ें हैं जिनसे अस्थमा के मरीजों में दिक्कत तो बढ़ती है, लेकिन नॉर्मल लोगों में भी एलर्जन के एक्सपोजर से अस्थमा बन सकता है। यानी कि एलर्जन आमतौर पर वो चीज़ें हैं जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं और जिनके कारण नॉर्मल लोगों में अस्थमा उत्पन्न होता है। लेकिन ट्रिगर ऑलरेडी जिन लोगों में अस्थमा है उनमें लक्षण उत्पन्न करने का काम करते हैं। तो किस तरह से हम इनसे बचें और कौन कौन से एलर्जन हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पोल्यूशन की, क्योंकि अभी जो मौसम चल रहा है इसमें हर जगह पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और इसका कारण है जो तापमान है, ड्राई वेदर है और इससे बहुत सारी डस्ट भी हवा में सस्पेंडेड रहती है। और इसके कारण जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस के साथ साथ ये जो पार्टिकल्स है पोल्यूशन के, ये हमारे लंग्स में जाते हैं, जिसके कारण हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो पोल्यूशन से बचने के लिए हमें छोटी मोटी कुछ चीज़ें हैं जिनका हम ख्याल करें तो हम बच सकते हैं। जैसे कि जब आपको बाजार जाना है तो आप पीक ट्रैफिक आवर्स में, जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो उस समय आप नहीं निकलें। इसके साथ साथ जब भी आप पोल्यूशन में निकलें तो आप एक मास्क का इस्तेमाल करें। सबसे इफ़ेक्टिव मास्क होता है N95 मास्क। कोविड टाइम ने हम सभी को सिखाया है कि मास्क का इस्तेमाल हम कैसे करें, और N95 इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जो आपको पोल्यूशन से बचाता है। पोल्यूशन के अलावा जिन लोगों के घर में कोई स्मोकर है या आप खुद भी स्मोकर है तो आप स्मोकिंग की लत को छोड़ दें, और अगर घर में कोई स्मोक कर रहा हो तो आप उनको समझाएं और उनको मनाएं, जिससे कि वो स्मोकिंग अगर करें भी तो घर के बाहर जाके करें। क्योंकि आपको ये शायद पता भी नहीं होगा कि जो स्मोकर है उनके लंग्स में स्मोकिंग के जो टॉक्सिन मटेरियल है वो 6 से 8 घंटे तक उनके लंग्स में होते हैं, और वो इंसान स्मोकिंग करने के 5-6 घंटे बाद भी आपको स्मोकिंग से निकलने वाले टॉक्सिक पदार्थ दे रहा होता है। स्मोकिंग के बाद तेज खुशबू, तेज बदबू, इन सब से आपको बचना चाहिए। आपने नोटिस किया होगा कि जिन लोगों को एलर्जी है उनको आमतौर पे डीओ, परफ्यूम इनके इस्तेमाल के बाद बहुत सारी एक साथ छींके आना, नाक से पानी आना या खांसी हो जाना, ये लक्षण होते हैं। इसलिए आपको डीओ, परफ्यूम, ये इस तरह के तेज खुशबू या बदबू वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इसके बाद सडन टेम्परेचर चेंज एक कारण है जो कि अस्थमा के मरीजों में दिक्कत का कारण बनता है। जब भी आपको अचानक से तापमान में बदलाव हो, जैसे कि आप एसी वाले कमरे में बैठे हैं और आपको बाहर धूप में जाना है, ऐसी स्थिति में सीधे एसी कमरे से धूप में नहीं जाएं। आपको थोड़ा समय बिताना चाहिए एसी कमरे से बाहर आके ऐसी जगह पर जहाँ का तापमान बीच की स्थिति का है, जिससे कि आपकी बॉडी को एडजस्ट होने के लिए टाइम मिले। ठीक उसी तरह से अगर आप धूप से सीधे एसी वाले कमरे में आ रहे हैं तो आप थोड़ा समय बिताएं एसी वाले कमरे से बाहर, जिससे बॉडी को एडजस्ट करने के लिए समय मिले। इसके अलावा इमोशनल उतार चढ़ाव भी एक कारण होता है जिनसे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। दवाइयाँ एक और फैक्टर है। जो लोग खासतौर पर दर्द निवारक दवाइयों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उनमें भी एलर्जी अस्थमा के मरीजों में ये काफ़ी दिक्कतें पैदा करते हैं, और इसके लिए दर्द निवारक दवाइयों का इस्तेमाल उन्हें कम से कम करना चाहिए। और अगर कभी आपको ये महसूस हो कि आपको दर्द निवारक दवाइयों के कारण सांस की तकलीफ बढ़ती है या नाक से पानी बहता है, नाक बंद हो जाती है, तो अपने डॉक्टर को जाके बताएं, जिससे कि वो प्रॉपर उसका डायग्नोस करें कि क्या ये दर्द निवारक दवाइयों के कारण अस्थमा है। इसके अलावा जो एलर्जेंस है इन सबसे भी हमें बचना चाहिए। कॉमन एलर्जेंस की बात करें तो घर के अंदर जो एलर्जन होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है हाउस डस्ट माइट। दूसरा जो एलर्जन है वो है फंगस, जो आमतौर पे जिन घरों में दीवारों में सीलन होती है, जहाँ पे जो सैनिटरी ड्रेनेज है वो डिफेक्टिव होता है, आमतौर पे ऐसी जगह होती है
किचन की दीवार के साथ में या बाथरूम की दीवार के साथ में। ये दीवारों में आपने देखा होगा कि पेंट के खराब हो जाते हैं और वहाँ पर काई जम जाती है। ये मोल्ड स्पोर्स के कारण या फंगस के कारण होता है। एलर्जी और अस्थमा के मरीजों में ये मोल्ड स्पोर काफ़ी दिक्कतें पैदा करते हैं। तो हाउस डस्ट माइट और मोल्ड स्पोर दोनों से बचने के लिए आपको घर के अंदर का वातावरण बिल्कुल साफ और ड्राई रखना चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप दरवाजे और खिड़कियों को खुला रखें, जिससे कि अंदर की ह्यूमिडिटी बाहर जा सके और वातावरण थोड़ा सा बेटर हो। इसके साथ साथ सनलाइट एक्सपोजर यानी धूप का एक्सपोजर होना चाहिए, खासतौर पर आपके बेडरूम में, जिससे कि बेडरूम का वातावरण है वो थोड़ा ड्राई रहे। इसके साथ साथ आप जो बिस्तर, तकिए, इनका कवर होता है, इसको समय समय पर धूप लगाएं। 7 दिन में कम से कम एक बार 56 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इनको खोलते हुए पानी में धोएं, जिससे कि जो हाउस डस्ट माइट है ये कंट्रोल हो पाए। इसके अलावा घर में कॉकरोच एक इम्पॉर्टेंट कारण है जो बहुत सारे लोगों में एलर्जी का कारण बनता है। जिन घरों में कॉकरोच है और जिन लोगों को कॉकरोच से एलर्जी है, उनको प्रोफेशनल पेस्ट कंट्रोल सर्विस का इस्तेमाल करके कॉकरोच को कंट्रोल कराना चाहिए, जिससे कि उनको इन सबसे दिक्कत नहीं आए। जिन लोगों को पोलन से एलर्जी है यानी पोलन एलर्जी है, उनको खास तौर पर पोलन सीजन में अपना ध्यान रखना चाहिए। जब उनका पॉलिनेशन सीजन है, तब सीजन की शुरुआत से पहले उनको अपना रेगुलर इनहेलर का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर नाक का स्प्रे वो यूज़ कर रहे हैं तो नाक के स्प्रे का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि बीमारी कंट्रोल में रखें। जब आप घर से बाहर जाते हैं तब आपको फेस मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर आप 4 व्हीलर पर जा रहे हैं तो आपको शीशे बंद रखने चाहिए, जिससे आपको पोलन का एक्सपोजर नहीं हो। अगर आपको कुछ पेट रखने का शौक है, कुत्ता या बिल्ली, और वो घर के बाहर पार्क में कहीं खेलने जा रहा है, तो जब वो घर से वापस आता है घर के अंदर, तब पेट को आपको एक बाथ देना चाहिए, उसको स्नान कराना चाहिए, जिससे कि उनके फरों में जो परागकण उलझे हुए हैं वो वॉश हो सकें। इसी तरह से अगर आप खुद पार्क में जा रहे हैं, घर के बाहर जा रहे हैं, तो वापस आने के बाद आपको घर में एक बाथ लेना चाहिए, स्नान करना चाहिए, जिससे कि जो परागकण बचे कुचे आपके कपड़ों में और आपके बालों में हैं, वो उनका एक्सपोजर आप मिनिमाइज कर पाएँ। जब आप कपड़ों को छत पर सुखाते हैं तो उन पर परागकण जम जाते हैं, इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर आपको पोलन एलर्जी है तब आपको वॉशिंग मशीन में ही कपड़ों को सुखाएं या आपके घर के अंदर ही कपड़ों को सुखाएं, जिससे कि आपको परागकण का एक्सपोजर नहीं हो। तो दोस्तों, आज हमने बात करी एलर्जी एवं अस्थमा के मरीजों में कौन कौन से ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट है और इन ट्रिगर्स से हम कैसे बचें। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।